तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, घटना 2 अक्टूबर 1997 की है और 1997 में एक सिपाही के पास एक दौड़ती हुई कम से कम 14 साल की लड़की आती है और कहती है कि इस व्यक्ति से मुझे बचा लीजिए, ये व्यक्ति मेरा मेरा रेप करता है, मेरे साथ बहुत गलत हरकतें करता है, मेरे साथ बहुत ऐसी घटनाएँ करता है जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, जिसे मैं झेल नहीं पा रही हूँ। और इन सब बातों को लेकर के वो सिपाही जब उसकी बात सुन रहा था, तब तक वो 57 साल का बुजुर्ग आता है और आने के बाद में उस सिपाही से कहता है कि इस बच्ची ने जो भी कुछ भी बोला हो, इसे माफ़ कर दीजिए। मैं इसकी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा माँगता हूँ। ये मेरी बेटी है और ये इसका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये मानसिक संतुलन खो चुकी है और कुछ भी किसी से बोल देती है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और उस लड़की को लेकर के वहाँ से खींच करके वो ले जाता है और ले जाने के बाद में वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, उस सिपाही को कुछ अलग ज़रूर लगा था, लेकिन उस सिपाही के सामने जब वो 57 साल का व्यक्ति आया और वो 14 साल की लड़की थी, जब उसने ने बताया कि मेरी बेटी है, मैं इसका पिता हूँ, इन बात को सुनकर के सिपाही के सारे वहम दूर हो गए और उसे सच में लगा कि ये लड़की शायद समझ नहीं पा रही है और मानसिक संतुलन इसका ठीक नहीं, इसलिए ऐसी बातें करती है, इसलिए उसे जाने दिया और वो भूल चुका था। उस सिपाही का नाम था एसएन सिंह और एसएन सिंह इस घटना को उसी जगह पर ख़त्म कर देता है, भूल जाता है, उस लड़की को उस बुजुर्ग के साथ भेज देता है। लेकिन कुछ समय के बाद एक समय आता है जब दो दंपत्ति बुजुर्ग पति पत्नी उसी थाने के पास आते हैं। उस थाने में अपनी जब वहाँ पर सुनवाई चल रही थी तो काफ़ी सारे लोग खड़े थे और सुनवाई हो रही थी और अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी घटना, अपनी अपनी जो भी उनकी समस्या थे सुना रहे थे। काफ़ी देर तक सुनाने के बाद में, कुछ समय के बाद में वो दंपत्ति खड़े रहे तो उस दरोगा ने वहाँ से बोला कि अपनी समस्या बताओ कि यहाँ पर सिर्फ मुँह ताकते रहोगे और खड़े रहोगे। तो उस दंपत्ति ने कहा कि जब हमें समय मिलेगा और जब यहाँ पर सन्नाटा हो जाएगा, मैं तब अपनी बात बताऊँगा। जब अपनी बात बताने के समय आया तो धीरे-धीरे सभी लोग वहाँ से जा चुके थे, लेकिन पुलिस का जो डिपार्टमेंट था वो ज़्यादा लोग थे, इसलिए अपनी बात नहीं बता रहा था। उसने फिर से कहा कि जब खाली होगा तो मैं सिर्फ आपसे बात करूँगा। दरोगा साहब को गुस्सा ज़रूर आई, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, बताओ अपनी बात क्या है, और सभी लोगों को वहाँ से भेज दिया। तो उस दाम्पत्ति ने बताया कि मेरी जो लड़की है लगभग वो 14 साल की है और कक्षा 4 तक वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही थी और कक्षा 4 तक तो वो पास होती चली गई, लेकिन कक्षा 4 के बाद 3 साल हो गए और वो लड़की पास नहीं हुई अब तक, बार-बार फेल हो जा रही है। और जब बार-बार फेल हो जाती है तो ये हो रहा है कि मैं स्कूल में मालूम करने गया तो स्कूल के मास्टर ने, जो हेडमास्टर हैं, उन्होंने बताया कि तुम्हारी बेटी पढ़ने में कुछ ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा क्लासेस देने पड़ेंगे। और एक्स्ट्रा क्लासेस देने के लिए बातचीत भी तय हो गई और वो शाम को जब छुट्टी होती है उसकी कम से कम 2 घंटे तक उस लड़की को स्कूल में या बंद कमरे में पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद में वो लड़की कम से कम सभी से 2 घंटे लेट जाती है। अब इस तरह से 2 घंटे लेट जाना उस लड़की का सबके मन में एक ऐसी उपज कर देता है कि सबके मन कुछ कहने लगते हैं और सबके मन जब कुछ कहने लगते हैं तो सब लोग उस लड़की की और उस जो वहाँ का हेडमास्टर है उसकी निगरानी में आ जाते हैं। और निगरानी में आते हैं तो सब लोग उसका इंतज़ार करते हैं कि सभी बच्चे जा चुके हैं, सबकी छुट्टी हो गई है, आखिर वो लड़की अपने घर नहीं जाती है तो इस स्कूल में आखिर कितनी देर तक और क्या करती है। कुछ लोगों ने उसको देख रेख करने की कोशिश की तो देखा कि वो लड़की 2 घंटे तक उस कमरे के अंदर रहती है जो स्कूल का बंद कमरा है और बाहर कुछ अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं। तो लोगों ने उस आवाज़ों को जब देखा, सुना, रिकॉर्ड किया तो उन लोगों के मन में कुछ न कुछ ख़्याल आया और वो जाकर के उस लड़की के पिता से मिलते हैं और मिलने के बाद में उस लड़की के पिता से कहते हैं कि तुम्हारी लड़की आखिर 2 घंटे तक उस बंद कमरे में रहती है और उसके बाद में उसकी तमाम सारी हरकतें हैं, पूरे गांव के लोग इस बात को
उठा रहे हैं। आप कैसे माता पिता हैं जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। तब उस व्यक्ति ने उस अपनी बेटी के स्कूल जाकर के बात की और कहा कि हेडमास्टर से कि अगर तुम इस स्कूल में पढ़ा रहे हो, मेरी बेटी को 2 घंटा एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हो, लेकिन बंद कमरे में ऐसा क्या पढ़ाते हो कि मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। तो उन लोगों ने, जो वहाँ के गांव के तमाम सारे लोग थे, उस लड़की को वहाँ से लेकर के चले गए और दोबारा उस लड़की को स्कूल भेजने की एक तरह से योजना बना ली और कभी भी स्कूल में अब उस लड़की को दोबारा नहीं भेजना था। तब उस लड़की के पिता ने उस लड़की को अपने कमरे में बंद कर लिया और बंद करने के बाद में उस लड़की को इस स्कूल आने जाने से बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद एक समय आया कि 2-3 दिन के बाद वो लड़की गायब हो गई। जब लड़की गायब थी तो लड़की के पिता ने उस लड़की का पता लगाने की कोशिश की। दरअसल ये उत्तर प्रदेश का बाराबंकी था और बाराबंकी के अंदर एक हैदराबाद के अंदर एक स्कूल था। उस स्कूल की घटना थी जब हैदराबाद से वो लोग गायब हुए, वो लड़की गायब हुई, पता लगाया गया तो उस स्कूल का जो मास्टर था, 57 साल का बुजुर्ग हेडमास्टर, वो भी गायब था। जब दोनों लोग गायब थे तो अब यहाँ पर ये अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और लिखित में दर्ज करवा रहे थे। तो वहाँ के दरोगा ने कहा कि अगर लिखित में दर्ज नहीं करवाओगे तब तक मैं कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा। वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, दोनों माता पिता दंपत्ति उस लड़की के माता पिता। वो कहते हैं कि अगर मैं लिखित में रिपोर्ट लिखवाऊंगा, केस बहुत लंबे तक जाएगा, अखबारों में छपेगा, ये सब होगा तो मेरी बेटी के साथ बाद में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो शादी करेगा। मैं इन सारी चीज़ों से डरता हूँ, मैं छुपता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लिखित में कार्रवाई न की जाए, मेरी बेटी को बरामद कर दिया जाए। मेरी बेटी गायब है और 57 साल का जो हेडमास्टर है वो भी गायब है। अब ये था कि जो स्कूल का हेडमास्टर गायब, बेटी गायब, तो और लिखित में अगर रिपोर्ट नहीं होगी तो कानून को आगे पुलिस को काम करने में दिक्कत। लेकिन उन्होंने कहा कि अब आप ऐसा करिए कि जो रिपोर्ट है वो दर्ज करवा दीजिए, हम इसका कोई भी खुलासा नहीं करेंगे और मैं आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा। उस दंपत्ति ने ऐसा ही किया, रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने, जो दरोगा थे वहाँ के, उन्होंने लिखित में कार्रवाई लिखी और उस पर जांच की, पड़ताल की और उसका खुलासा नहीं किया। और उसके बाद में एक टीम बनाई गई जो उस लड़की को ढूंढना था। उस टीम के अंदर कई पुलिसकर्मी, कई स्टाफ, सभी लोगों को शामिल किया गया और काफ़ी दिन तक, कम से कम 3 महीने गुजर गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना चलने लगा था, लेकिन जनवरी तक भी उस लड़की का कोई पता जता नहीं मिला। और जब पता जता नहीं मिलता है तो ये था कि इधर वो क्या कर रहा था। इधर अक्टूबर से लेकर के जब वहाँ से फरार हुआ तो सबसे पहले लखनऊ जाता है। लखनऊ जाने के बाद में उसकी मांग में सिंदूर भरता है और सिंदूर भरने के बाद में कहता है कि अब हम तुम पति पत्नी के रूप में हो गए हैं और हमें और आपको पति पत्नी का दर्जा मिल चुका है, हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से उसने उस लड़की का कम से कम 3 महीने तक यौन शोषण किया। सिर्फ उस बुजुर्ग हेडमास्टर ने ही नहीं, उसके साथ में वकील बन कर के कई लोग पुलिस बन कर के, कई लोग किसी प्रकार से बन कर के उसके पास आते थे और उसके साथ यौन शोषण करते और बताया जाता था कि उस लड़की को भी इस भ्रम में रखा गया कि आपका ये लोग सर्टिफिकेट देंगे, ये लोग आपको मैरिज सर्टिफिकेट देंगे, ये आपको कक्षा 5 की टीसी देंगे, कोई मार्कशीट देगा। कि इस प्रकार से उस लड़की को बहला फुसला करके तमाम सारे लोग लखनऊ के अंदर, जब उसे लाया गया तो लखनऊ के अंदर भी रेप किया गया। उसके बाद में वो यहाँ से चले गए कानपुर में कई लोगों ने उसका रेप किया और बस यही झांसे में रखा गया। सुल्तानपुर गए, सुल्तानपुर में भी कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए गए। इसी प्रकार से उस लड़की के साथ एक नया व्यक्ति एक नए रूप में उसके साथ उसका बलात्कार करता रहा, यौन शोषण करता रहा। उसके बाद में ये था कि काफ़ी समय के बाद में जो उसके हेड, जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हेड है, उस थाने के इंचार्ज उस केस के बनाए गए एसएन सिंह, वो दोबारा एक लिहोरा की तरफ जा रहे थे जहां पर वो इस केस के छानबीन में जा रहे थे। लेकिन दूसरा केस था जिसकी वो छानबीन में काफ़ी संलिप्त थे, तो दूसरे केस के बारे में ज़्यादा छानबीन करने जा रहे थे। तभी ये दो दंपत्ति, जो ये लड़की और एक 57 साल का बुजुर्ग दिखाई देता है।
तो जैसे ही वहाँ पर पहुँची थी ये टीम पुलिस की, एसएन सिंह जो दरोगा थे, ये वहाँ पर पहुँचे थे, तब तक गांव वाले इस व्यक्ति को पीट रहे थे। और उसी वक्त वहाँ पर जब ये भीड़ का और माहौल देखते हैं, जमावड़ा देखते हैं लोगों का, तब पता चलता है कि वो एक लड़की है 14 साल की, जिसका वो नाबालिग है और जिसके साथ रेप की शिकायत करने पर उस लड़की ने रेप की शिकायत की। आखिर ऐसे किया कि उस लड़की को सुल्तानपुर से भी कहीं और ले जा रहा था, लेकिन उसके साथ में 2 लोग थे। वो 57 साल का बुजुर्ग टीचर और उसके साथ में एक और था। दोनों लोग एक जगह पर खाने पीने लगते हैं और लड़की कहती है मैं पानी पी के आती हूँ, लेकिन भीड़ में जाकर के उसने अपने आप का बचाव करने के लिए उस भीड़ में बताती है कि मुझे इन लोगों से बचा लीजिए, ये लोग मेरे साथ ऐसा ऐसा करते हैं। जब उन लोगों ने उसकी बात सुनी तो सभी लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जब सवाल बहुत आड़े टेढ़े उन दोनों लोगों के सामने आए तो दोनों लोग वहाँ पर सवालों का जवाब देने से हिचकिचाने लगे, जिसकी वजह से वहाँ पर उन लोगों को जो भीड़ थी वो मारने लगती है। इतने में पुलिस को जो महिला कांस्टेबल होती हैं और महिला सुरक्षा विभाग की जो टीम होती है, मौके पर वो भी आ जाती है। एसएन सिंह उसको जो दरोगा होते हैं उस व्यक्ति को अपनी जीप में बिठा ही रहे थे, तब तक वो महिला कांस्टेबल कम से कम 8 लोग थीं, जो लोग वहाँ पर आ कर के उस जीप से खींचती हैं उस बुजुर्ग हेडमास्टर को, बहुत ही मारने पीटने लगती हैं। लेकिन जो एसएन सिंह दरोगा होते हैं वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि और कहते हैं कि अगर ये मर जाएगा तो आगे कार्रवाई कैसे हो पाएगी और हम लोग फंस जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसके साथ बहुत कुछ हो चुका है, आगे इस पर कार्रवाई जो अदालत करेगी वो होगी और इसे छोड़ दो। लेकिन 2 से छुड़ाते थे तो 4 थी, 4 से छुड़ाते तो 8 थी, लेकिन इतनी समय में जनता की भीड़ में जो मार पड़ी थी और जो महिला कांस्टेबल और वो उनकी जो टीम थी उससे जो मार पड़ी थी, इतने में बहुत उनका काम बन चुका था, बहुत ज़्यादा चोट आ चुकी थी। एसएन सिंह तुरंत उन्हें उठाया और उठाने के बाद में उसे हॉस्पिटल ले गया, उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। उसके बाद में उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसकी पूरी कार्रवाई हुई। कार्रवाई करने के बाद में जब केस कोर्ट में चलता है और ट्रायल में आता है, तो ट्रायल में जब केस आया तो उस लड़की के पिता को बुलाया गया और उस लड़की के पिता उस जगह पर यानी कोर्ट में नहीं गए, जिसकी वजह से सबूतों के अभाव से उस व्यक्ति को सिर्फ 7 साल की सज़ा हो पाई और जो भी उनमें अन्य दोषी और जो आरोप ग्रसित थे उन लोगों पर भी केस चला। लेकिन अगर उसके पिता उस जगह पर नहीं गए थे, लेकिन जितने भी सबूत, जितने गवाह थे, उसकी वजह से उसे 7 साल की ही सिर्फ सज़ा हो पाई। लेकिन अगर उसके पिता उस जगह पर चले जाते, अदालत चले जाते, काफ़ी उस पर कार्रवाई करने की मांग करते, तो शायद उसे उम्र कैद की सज़ा होती। और दूसरी बात मैं खुद ये कहूँगा कि अगर महिला कांस्टेबल को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त होती या उन पर कोई कार्रवाई ना होती, तो शायद उनके ऊपर जो मार पड़ रही थी, जो पड़ रहा था, शायद वो मार देती उसे। तो शायद इस समाज के तमाम अराजक तत्व और तमाम इस प्रकार के अपराधी सचेत हो जाते। लेकिन फिर भी कानून के हिसाब से जो भी सबूत मिले थे, जो भी गवाह थे, उसके हिसाब से जो सज़ा 7 साल की मुकर्रर हुई वो भी ठीक थी। वरना ये अपराधी अपने आप को बचा करके, अगर उसके माता पिता जिस हिसाब से अगर रिपोर्ट भी ना दर्ज कराते तो उस लड़की का क्या होता और ऐसे अपराधियों का क्या होता, ये बहुत ही सोचनीय बात थी। दोस्तों, इस कहानी, इस घटना को सुनने के बाद में आपके अंदर जो भी विचार आए हों कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल रात नए एपिसोड में सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।